हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स का यूज़ क्या होता है। चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ किस पे, पाइचाम पे, जो क्या है एक आइडियली। हम इसमें क्या करेंगे, एक नई फाइल बना लेंगे। नई फाइल का नाम हम क्या रखेंगे, ऑपरेटर्स। मैं इसमें कुछ भी नाम रख लेते हैं। मैं इसमें डबल एस क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा फाइल का नाम होना चाहिए वो किसी पाइथन के फंक्शन या किसी चीज़ से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। करने के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर्स। क्या ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो पाइथन में ऑपरेटर होते हैं वो किस किस तरीके से होते हैं और कौन से होते हैं। पहला तो होता है एक अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर्स। और दूसरा क्या होता है, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैं भी इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद क्या होता है हमारे पास, एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर। और चौथा क्या होता है, चौथा हमारे पास होता है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर। हम एक और बताते हैं, एक होता है आइडेंटिफाई ऑपरेटर। ऑपरेटर। और एक होता है मेंबरशिप। क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, हम ऑपरेटर ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक और होता है जो लास्ट का, क्या नाम है उसका, बिटवाइज ऑपरेटर। ये पूरे जितने भी लिखे हैं सातों के साथ, ये क्या है, एक ऑपरेटर्स का काम करते हैं किसमें, पाइथन में। ठीक है, मैं आपको एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ एक एक करके कि क्या है। हम क्या कर लेंगे, पहले हम ले लेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिकल यूज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम क्या करा लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, हम प्रिंट कराएंगे। चलो मैं आपको करके बताता हूँ। प्रिंट +6 इज इक्वल्स टू 5 + 6। ओके, ऐसे ही कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है माइनस, सिंपली जो माइनस करने के लिए यूज़ होता है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या होता है, स्टार का यूज़ होता है। Here's the latest. ओके, उसके बाद क्या होता है, एक हमारा होता है डिवीज़न के लिए, डिवीज़न ऑपरेटर। ठीक है, और एक और क्या होता है जिसे हम कहते हैं डबल डिवीज़न। ये क्या करता है, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आपको रिवील नहीं करता कि क्या ये करता है। और एक क्या होता है हमारा डबल स्टार। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। क्या करता है, ये हमें इसका रूट निकाल के दे देगा, स्क्वायर रूट। ओके, एक और हमारा ऑपरेटर होता है, क्या होता है उसका नाम, मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं हम, मॉड्यूलस। ये क्या करता है, जो आपका डिवीज़न करने के बाद रिमाइंडर बचता है उसको आपको प्रिंट करा के देता है। मैं इसको सबों का रन करूँगा। चलिए, मैं पहले इसको एक बार कॉपी करके, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट स्टेटमेंट में ये डाल देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट।
ओके एफ, ये देखिए ये जो हमारा आउटपुट आया ये क्या है, सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। जैसे कि प्लस हमने 5 और 6 को प्लस किया तो क्या है 11, मतलब 5 में से 6 को माइनस किया था -1, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। फिर क्या किया हमने 5 को डिवाइड किया तो कितना आया 6 से, ये आया 0.83333। मैं आपको बता दूं कि जो डबल डिवीज़न का मतलब क्या है, डबल डिवीज़न का मतलब इधर ये है कि जो ये वैल्यू है वो क्या है राउंड ऑफ करके दे देगा। जो ये है 0 क्या है, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू को नहीं बताएगा, ओके। और ये हमने क्या किया है, डबल स्टार का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि इसने इसका एक्सपोनेंस बना के दे दिया है। जैसे 5 को हम 3 बार 5 से इंटू करेंगे तो कितनी क्या होगा, जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125। और ये क्या है, हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या करता है, हमें शो करा देता है कि हमारा रिमाइंडर बचा है। ये क्या है, सारे हमारे पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। उसके बाद क्या आते हैं हमारे, अब आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। एक बार आप देख लीजिए प्रॉपर तरीके से क्या है, पूरे ये एक एक करके मैंने आपको बता दिया है कि ये अब क्या करते हैं हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है, पहले तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमारे कंसोल स्क्रीन पे फिर पार्टीशन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि क्या ऑपरेटर है और किससे एसोसिएट है, वरना सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब हम क्या करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर में हम जैसे कि एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल मीन्स एक डब्बा जिसमें कि हम अपनी वैल्यू को स्टोर कराएंगे। हमने इसको वैल्यू को स्टोर करा दिया और हम इसको क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के बाद जो हमारा आंसर आएगा क्या हो गया, हमने जो x है वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक बॉक्स है, हमने उसमें क्या कर दिया 2 की वैल्यू को असाइन करा दिया कि ये जो x है उसकी वैल्यू क्या है 2, ठीक है। ये क्या एक इंटीजर वैल्यू है। फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराया तो देखिए क्या आंसर आया असाइनमेंट ऑपरेटर में 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 2। ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम एक और चीज़ हम कर सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा x है उसमें हमें क्या है 3 प्लस कर देना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एग्जिस्टेंट वैल्यू जो है x की उसमें क्या है 3 को प्लस कर देगा, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा 5। तो देखिए ये क्या हो गया, 5 आंसर आ गया। मैं आपको बताऊं कि जो हमारी पाइथन है वो डायनेमिकली टाइप है, कि जैसे कि हमने कोई वैल्यू को असाइन कर दिया इंटीजर, तो क्या है हम उसको अगली लाइन में चेंज भी कर सकते हैं, किसमें, इंटीजर्स में, फ्लोट में या किसी में भी। मैं आपको बताऊं कि अब मैं 3.3 को इसके साथ क्या कराऊंगा, ऐड कराऊंगा, मगर जो हमारी जो ये वैल्यू है ये क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखा दिया, तो देखिए क्या 3.3 ये 5.3 प्रिंट होके आ गया है। और मैं आपको बता दूं जो और लैंग्वेज है जैसे कि सी है वो क्या है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, उसमें क्या है हमने एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने इंट करके किया तो क्या है इंटीजर वैल्यू करा सकते हैं हम उसमें, फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा कि उसका मतलब क्या है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं माइनस, ठीक है। माइनस करने के बाद मैं इसको रन कराऊंगा तो ये आंसर माइनस करके आ चुका है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली समझने के लिए, क्योंकि हम एज आ बिगिनर हैं। तो ये क्या है, x में हमने क्या किया है, x में प्लस 3 को हमने करा दिया है। ये मैं आपको बता दूं जो ये है ये दोनों हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, मगर ये इजी पड़ता है ऐसा समझने के लिए, ओके। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इसका भी मतलब 5 है। हम इसमें कर सकते हैं ऐसे भी करके, और दोनों अप्रोचेस को हम यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर्स का। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिवीज़न का भी लगा सकते हैं। डिवीज़न का मैंने आपको माइनस का तो करके दिखा दिया, फिर अब हम क्या करते हैं इसको भी डिवीज़न का भी लगा सकते हैं। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के भी लगा सकते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो और उसका जो आउटपुट आए वो हमें कंसोल स्क्रीन पे शो कर दो भाई। तो क्या हो गया, ये शो इसने कर दिया है, ओके। करने के बाद अब मैं आपको बता दूं
कि हमारा एक और ऑपरेटर है, बहुत बढ़िया ऑपरेटर है, उसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसा कि आपको नाम को सुनकर ही पता चल रहा होगा कि कंपैरिजन का मतलब क्या है, कि ये क्या है, कंपैरिजन करेगा। उससे पहले मैं सबों को कमेंट कर देता हूँ जिससे कि हमारी कंसोल स्क्रीन पे एक ही प्रोग्राम शो हो। तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे भाई। तो मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट। इसको आप स्ट्रिंग में लगाना नहीं भूलें क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। सॉरी, डबल कोट में लगाना ना भूलें क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ओके, तो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूँ। जैसे आई है, हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसको हमने क्या कर दी, एक वैल्यू असाइन कर दी 8। क्या कर दी, 8 कर दी भाई। फिर हम क्या चेक करेंगे, कंपैरिजन का मतलब क्या है। अब यही तो है भाई, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ है उसको दूसरी चीज़ से कंपेयर करना है। तो हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, आई लेंगे। आई के बाद हम डबल इक्वल्स टू लेंगे, मतलब कि ये भाई ये वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। तो हम करेंगे जो आई है उसकी वैल्यू 5 है कि नहीं, क्या है 5 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे पहले, फिर देख लेंगे। तो प्रिंट कराया तो भाई इसने क्या कर दिया, कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद फॉल्स को मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो। तो इसने क्या किया, फॉल्स प्रिंट कर दिया। अरे भाई ये फॉल्स कैसे किया, मतलब वही सही कह रहा है कि इसने कंपैरिजन किया। भाई पहले तो तुम बता रहे हो कि 8 वैल्यू है और उसके बाद 5 पूछ रहे हो कि उसकी वैल्यू 5 है कि नहीं। तो भाई मैं गलत ही जवाब दूंगा ना, फॉल्स, यानी कि नहीं, ये नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 8, हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेंगे। तो अब देखते क्या क्या रिप्लाई करता है। तो देखिए इसने क्या कर दिया, जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, फॉल्स। हाँ, और सेकंड वाली में क्या कर दिया, आपका सवाल एकदम सही है। क्या, आपका सवाल एकदम सही है। ओके, ऐसे ही क्या होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, हम ग्रेटर असाइनमेंट के लिए कंपेरिजन करने के लिए क्या, जो वैल्यू है, जो आई की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है क्या। ठीक है, देख लेते हैं, चेक करके बताएगा भाई हमारा क्या है। तो देखिए इसने बता दिया, जो हाँ भाई जो आपने आई की वैल्यू ऊपर असाइन करी है वो क्या है, 5 से बड़ी है, दिख रहा है वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि छोटी है कि नहीं। ओके, छोटी है कि नहीं। तो देखिए इसने बता दिया फॉल्स, भाई छोटी नहीं है, तेरी वैल्यू बड़ी है, तू बड़ी असाइन कर रहा है और मेरे से छोटी को देखने के लिए कह रहा है। तो मैं गलत ही बोलूँगा ना, हाँ भाई बिल्कुल सही बोलूँगा क्योंकि मैं एक कंप्यूटर हूँ। ओके, करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम एक और तरीके से क्या होता है, हम इसकी वैल्यू, अब अगर आपके पास कोई कंडीशन आ गई ये कि इससे बड़ी है छोटी है, देख लिया, हम ये भी तो देखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू ये है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बड़ी भी है, इससे छोटी भी है और इससे बड़ी भी है। ओके, और उसकी इक्वल्स टू है कि नहीं। तो अब हम देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इसने कह दिया ट्रू, हाँ ये 8 के बराबर है, मतलब इक्वल्स टू। ओके, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई, लॉजिकल ऑपरेटर। ये आई ना बात मज़ेदार। अब क्या है, हम प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक है भाई, चलो देखते हैं। पहले इसको हम प्रिंट करा देते हैं, लॉजिक ऑपरेटर। ओके, लॉजिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर हमने प्रिंट करा दिया। मैं आपको बता दूं कि लॉजिक ऑपरेटर है क्या। चलिए बहुत इजी है। ये हमने क्या कर लिया, एक बुलियन वैल्यू असाइन कर ली। जो हमारी ट्रू और फॉल्स होती है वो पाइथन में क्या होती है, बुलियन वैल्यू होती है। ये दो ही वैल्यू होती है, इससे कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। बुलियन वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एक आपको केस बता के दिखाता हूँ। जैसे प्रिंट हम लॉजिकल ऑपरेटर का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड, मैं आपको बता दूँ, जो एंड है वो हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। ये क्या चेक करेगा, जो ए है वो ए के बराबर है कि नहीं, उसकी बुलियन वैल्यू उसके बराबर है कि नहीं। तो देखिए इसने क्या कर दिया, लॉजिकली प्रूव कर दिया, हाँ ट्रू। अब हम क्या करेंगे, हम एक और वैल्यू लेंगे बी, हम उसकी वैल्यू को कर देंगे फॉल्स।
अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू है जो b के बराबर है कि नहीं। अब देखते हैं क्या आंसर शो करता है। तो इसने क्या कर दिया, फॉल्स। उसने कहा, लॉजिकली दिमाग लगाया, उसने बोला, हमने क्या बोला, ए एंड बी दोनों सिमिलर है कि नहीं। आपने बुलियन एलजेब्रा तो पढ़ी होगी, जिसमें क्या करते हैं हम चेक करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे आके कैसे एक प्रॉपर तरीके से हम चेक करते हैं। तो हम इसको कंपेयर करके क्या बता दिया, इसने फॉल्स बता दिया। ओके, तो ये क्या करते हैं, जो हमारे एंड और ऑपरेटर का यूज़ होता है, बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, जो हम GUI वगैरह बनाते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, उनके लिए हमारा ये यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, एक और लॉजिकल ऑपरेटर होता है, उसका नाम है और क्या यूज़ करता है, जैसे कि दो कंडीशन है हमारे पास, वो उसको चेक करेगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इसने क्या किया, जो हमारा थर्ड पे वैल्यू था, क्या था, प्रिंट। इसमें क्या है, कोई भी वैल्यू ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, तो इसने क्या कर दिया है, ट्रू रिटर्न कर दिया है। ऐसे ही बहुत तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर हैं, आप गूगल पे जाके सर्च भी मार सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कौन से तरह के ऑपरेटर्स हैं। अब क्या बारी आती है, हमारी बारी किसकी आती है, अब आती है आइडेंटिफाई ऑपरेटर। जैसा कि आपको नाम को देख के ही पता चल रहा होगा, आइडेंटिफाई ऑपरेटर का बेसिकली मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। क्या करने के, आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। हम इसको प्रिंट करा लेंगे इधर। आइडेंटिफाई ऑपरेटर, आइडेंटिफाई ऑपरेटर होते क्या, कैसे है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उससे पहले हम यहाँ से इस वैल्यू को कैचअप कर लेंगे। कैचअप क्या, कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ऑपरेटर में हम चेक करेंगे प्रिंट ए इज़ बी, मतलब जो ए है उसकी वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब हम क्या चाहेंगे, इसकी वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं। तो ये बता रहा है नहीं, जो हमारी ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं। ओके, आइडेंटिफाई ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं इसके लिए। ओके, एक और यूज़ क्या है इसका, हम इज़ नॉट देखेंगे। इज़ नॉट, ये क्या है, हमारा एक आइडेंटिफाई ऑपरेटर है, चेक करने के लिए क्या ये वैल्यू है कि नहीं इसमें। ओके, इज़ नॉट का हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली क्या है, इसमें आपको देख के ही मालूम पड़ रहा होगा, जो ए है वो बी के जैसा नहीं है। जो हमारा एंड ऑपरेटर है और जो इज़ नॉट ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये उसकी वैल्यू को भी चेक करता है। मतलब बैक एंड में जाके जो उसकी सिमिलर वैल्यू है, जैसे कि इसकी आपको पता ही है, जो भी जितने भी सारे ऑपरेटर होते हैं बेसिकली 0 और 1 बाइनरीज में काम करते हैं। तो बैक एंड में क्या है, फॉल्स भी एक बाइनरी नंबर है, वो पीछे बैक एंड में जाके चेक करता है कि उसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है, क्या वो ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, वो भी चेक करता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम कर ले आते हैं। तो इसने बता दिया कि हाँ भाई, या जो मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ कि भाई हाँ, जो आपकी वैल्यू है वो बी के बराबर नहीं है, जैसे कि हमने कंडीशन में दिया था। बेसिकली यही तरीके के ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद हम एक बहुत बढ़िया ऑपरेटर की तरफ आते हैं, जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप, ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रोनाउंस होके मिलता है और बढ़िया लगता है सुनने में। मेंबरशिप ऑपरेटर, मैं इसको भी प्रिंट करा लूँगा। बेसिकली इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, जो कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का बेसिकली यूज़ क्या है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि एक हमारे पास लिस्ट ली है, लिस्ट 1 के नाम से। ठीक है, लिस्ट 1 के नाम से। लिस्ट आपको पता ही है कि स्क्वायर ब्रैकेट में इनिशियलाइज हो जाती है। इनिशियलाइज हो जाती है, हम क्या चेक करेंगे, जैसे कि 1 2 2 3 4 कुछ भी ब्ला ब्ला नंबर ले लेते हैं।
ठीक है, रैंडम नंबर हमने कोई भी ले लिया है, ये पता नहीं आखिर में क्या प्रिंट हो गया। फिर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे प्रिंट हम चेक करेंगे हमारा जो 76 है वो किस में, इनका यूज़ करेंगे, वो क्या है लिस्ट 1 में है कि नहीं, वो चेक करेगा कि इस लिस्ट में है कि नहीं, ये नंबर 76 है कि नहीं। उसके बाद क्या रिटर्न करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या रिटर्न किया इसने, ट्रू, यानी कि है। आप सोचे होंगे यस और नो का क्यों नहीं हुआ, ट्रू और फॉल्स वैल्यू का यूज़ करते हैं पूरी हम पाइथन में, जिसे हम बुलियन वैल्यू कहते हैं। तो ये देख पा रहे हैं ना, इसने बता दिया कि इसमें है। ओके, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम चेक करेंगे, हम करेंगे 760 इसमें है कि नहीं। तो ये देखते हैं क्या प्रिंट करता है, इसमें फॉल्स प्रिंट कर दिया। ओके, फॉल्स प्रिंट कर दिया क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें नॉट इन का यूज़ करेंगे। हम उसको बताएंगे कि जो 76 है वो इसमें नहीं है, चेक करो भाई, तुम चेक करो नॉट इन फंक्शन कि हाँ इसमें है कि नहीं। तो इसमें बता दिया कि हाँ भाई इसमें नहीं है। ओके, ये सिंपल से ऑपरेटर हैं, आप यूज़ करेंगे प्रैक्टिस में तो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे जो बिटवाइज ऑपरेटर है, अब क्या हम यूज़ करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो पाइथन का सबसे बढ़िया और सबसे मस्त ऑपरेटर है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकली यूज़ होता है। क्योंकि आपको पता ही है जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है उसमें सारे लॉजिक्स का ही यूज़ होके यूज़ किया जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर का बेसिकली फंक्शन क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि सॉरी इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 0 है, जो हमारा 0 की वैल्यू होती है बाइनरी में, वो क्या होती है, 0 की वैल्यू जो हमारी होती है वो क्या होती है 0 0। और जो हमारी 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू हमारी होती है बाइनरी में 0 1। और 2 की वैल्यू क्या है आपकी, क्या है 1 0। एंड 3 की जो वैल्यू है, जो 3 की जो वैल्यू है वो क्या है भाई, 3 की जो वैल्यू है 1 1। ठीक है, बाइनरी में बिल्कुल बेसिकली क्या है, जो भी नंबर है वो बाइनरी में चेंज होता है। आपको पता ही है कि कंप्यूटर है जो बाइनरीज पे काम करता है, यानी 0 1। उसको ये नहीं पता है कि 3 क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वो जो भी बेसिकली बैक एंड पे जो काम होता है वो 0 एंड 1 पे ही होता है। सारा जो कंप्यूटर का वर्क होता है उस पर 0 और 1 पे ही होता है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कौन से बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं, जैसे कि 0 एंड, हम क्या करते हैं एंड का यूज़ करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के लिए। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आया 0। मैं आपको बता दूं जैसे कि 0 कैसे आया। इसमें क्या होगा, उसने एंड फंक्शन से यूज़ किया 0 0 0, क्या हो गया 0। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने दूसरी वैल्यू को कंपेयर किया 0 1 0। एंड में मैंने आपको क्या बताया था, जो एंड फंक्शन था, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। एंड फंक्शन में क्या था, अगर कोई भी वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मैं आपको बता दूँ, ट्रू की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, एंड जो फॉल्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। ध्यान से सुनिएगा, क्या होती है, ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। ठीक है, इसमें ऐसे ही हमने इसमें क्या यूज़ किया है, हमने कंपेयर किया है 0 और 1 को। तो दोनों को कंपेयर करिए, चलिए 0 0 यानी कि 0। आपने बुलियन अलजेब्रा तो पढ़ी होगी 11 12 में, तो आपको बहुत इजीली क्लियर होगा। नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 0 1 यानी कि 0, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर फॉल्स होगी यानी कि 0 होगी तो वो क्या करेगा 0। तो दोनों को हमने 0 0 आया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, क्या आ गई 0। ओके, हम एक और चीज़ को कंपेयर करेंगे, प्रिंट अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 को, जो हमारा 3 है
एंड ऑपरेटर लगा के हम 3 से ही कंपेयर करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो क्या आया 3। तो आप देखना ना, अब मैं बता दूं 3 की वैल्यू हमने क्या करा था, तो इसमें क्या है 1 1 1। इसका आउटपुट देखिए क्या आता है। मैं इसका आउटपुट नीचे लिख देता हूँ, आउटपुट नीचे लिख देता हूँ। तो क्या आएगा दोनों को कंपेयर करके, तो क्या आया जो हमने कंपेयर किया 1 1, क्या आया दोनों वैल्यू ट्रू है तो क्या आएगा 1। ओके, तो अब हमने दूसरे को कंपेयर किया 1 1 1, तो आंसर क्या आया, सारी कंडीशन ट्रू हो गई। और मैं आपको बता दूं जो 1 1 होता है वो हमारा क्या होता है 3 = 3। तो इसने कंपेयर किया तो आंसर क्या आया 3 आया। ये पहले इससे कंपेयर हुआ 1 1, हाँ 1, फिर 1 1, फिर हाँ 1। और 1 1 क्या होता है बाइनरी बिट वाइज में क्या होता है 3, यानी कि 3 आउटपुट आ गया है। और मैं आपको बता दूं कि और कंडीशन का यूज़ कैसे होता है, किस में, पाइथन में। और फंक्शन का हमारा यूज़ कैसे होता है 0, इसको बोलते हैं पाइप। जो हमारा और फंक्शन होता है किससे यूज़ होता है, पाइप से। पाइप कहाँ है मैं आपको बता दूं। आपको पाइप का यूज़ करने के लिए जो आपका एंटर है उसके जस्ट ऊपर एक की है, आप उसको शिफ्ट लेके वाली की दबाएंगे तो ये आपका पाइप है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ रन करा के। तो देखिए इसने क्या हुआ, और कंडीशन को चेक किया, आउटपुट देख पा रहे हैं ना, ये रहा आपका आउटपुट क्या हुआ 1। इसका भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका मतलब। हमने 1 और 0 को और ऑपरेटर से हमने कंपेयर किया, क्या 0 1 को, जैसे कि 0 1 और में कोई भी कंडीशन क्या होती है, अगर एक ही कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसको दोनों को कंपेयर किया तो 1 आया। ओके, 1 1 कैसे इसको कंपेयर किया और 0 को कंपेयर किया, जो भी आया 0 1 0 0 क्या हो गया 0 हो गया, 1 0 क्या हो गया 1 हो गया। तो 0 1 की वैल्यू क्या है 1, तो इसने क्या कर दिया 1 को प्रिंट करा दिया है। तो ऐसे ही हम किसको कराएंगे कंपैरिजन 0 और 3 को, ठीक है। 0 3 को कराया तो क्या आया आपका 3 आउटपुट आ गया है। आपको बता दूं कि बिटवाइज ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर हैं, आप गूगल का रेफरेंस लेके और सारे ऑपरेटर को भी यूज़ करके देख सकते हैं। मैं आपको एक सिंपली बात बता दूं, आपको ये बहुत अंडरस्टैंड मतलब समझ में आ जानी चाहिए कि देखिए प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग एक तरीका है, मतलब कि आपसे कोई एक एग्जांपल देता हूँ, आपसे कोई बोले कि जो हमारी कार है वो कैसे चलती है, आप फर्स्ट गियर डालो, धीरे से क्लच छोड़ो, उतना ही एक्सीलेटर दो तो आपकी गाड़ी चलने लगी। ये मैंने आपको बता दिया, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे ऐसे। आपको किसी ने बताया और आप वर्ड ही वर्ड में नहीं सीख पाएंगे जब तक आप उसको चलाओगे नहीं, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको उसके प्रोज और कॉन्स मालूम नहीं चलेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पाइथन सीखनी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको यूज़ करके देखना पड़ेगा। आपको पता है कि ये सिंपल वर्ड है, मगर आपको खुद चला के देखना पड़ेगा और उसका आउटपुट को देखना पड़ेगा कि आउटपुट आ रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि आप प्लीज़ 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 प्रैक्टिस करिए, उसको रन करके देख लिए, आप इसको देख के ऐसे ना छोड़िए, तो आपको बहुत अंडरस्टैंड अच्छी बढ़ेगी आपका, और प्रोग्रामिंग में आपको डीप नॉलेज मिलेगी। ओके, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ओके, और आपकी कोई भी मिस्टेक्स हैं और आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट पे जाके अपना कमेंट डाल सकते हैं। प्रोग्रामिंग से या ऑपरेटिंग से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, मैं आपको रिजॉल्व करके दूंगा। और अभी हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी काम चला है। अगर आपको कुछ और भी दिक्कत हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैं आपको लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी ज़रूरत इंक्वायरी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल कोडर एक्स।